और चैप्टर नेम इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। हेल्थ हेल्थ कहने का मतलब ये नहीं होता है कि डिजीज़ नहीं है या फिजिकली फिट है, आप बहुत बाहर से बहुत अच्छे दिख रहे हो। हेल्दी कहने का मतलब है फिजिकली, मेंटली एंड सोशली आप सभी तरीके से फिट है। हेल्दी होने के लिए आपको बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज को मेंटेन करना रहता है। नेक्स्ट इज डिजीज़। डिजीज़ कहने का मतलब है आपका जो एक नॉर्मल फंक्शन है ऑर्गन का या सिस्टम, एक बॉडी के सिस्टम का जो नॉर्मल फंक्शन है, अगर उसमें डेविएशन आता है, उसमें थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस आता है, दैट मीन दैट पर्सन आर नॉट हेल्दी, दैट पर्सन आर डिजीज्ड। डिजीज़ को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ जैसे कि टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, और इट कैन ईजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जबकि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ जैसे कि एड्स, कैंसर, ये स्प्रेड नहीं होता है, पर्सन टू पर्सन ये स्प्रेड नहीं होता है। इसका काउजेटिव एजेंट जो रहता है वो फैक्टर रहता है, जैसे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर, एज एक फैक्टर हो गया, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म बिल्कुल भी नहीं रहता, और ये नॉन कम्युनिकेबल है। जबकि इन्फेक्शियस डिजीज काउज्ड होता है पैथोजेन के थ्रू, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा, एंड इट इज कम्युनिकेबल डिजीज। इट इजली ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। In infectious disease, first of all, we will study about typhoid fever. टाइफाइड फीवर काउज करने के लिए काउजेटिव एजेंट कौन रहता है? सैल्मोनेला टाइफी रहता है। ठीक है, इट इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज काउज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी। इसमें सिम्टम क्या आता है? हाई फीवर रहता है जो कि 39 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, दीज आर सिम्टम। अब ये ट्रांसमिट कैसे होता है? इट इज़ मेनली ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, एंड द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन आर फेसेस एंड यूरिन ऑफ डिजीज पर्सन और कैरियर। नाउ नेक्स्ट, टाइफाइड फीवर को आपको कन्फर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट करवाया जाता है? इट इज़ विडाल टेस्ट। विच टेस्ट? विडाल टेस्ट। नेक्स्ट इन्फेक्शियस डिजीज इज निमोनिया। इसका काउजेटिव एजेंट जो है वो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इसमें क्या इन्फेक्शन होता है? निमोनिया में आपका जो बैक्टीरिया है वो आपके एल्वियोली के, ठीक है, एयर फिल्ड सैक है जो कि लंग में प्रेजेंट रहता है, उसको इन्फेक्ट करता है। इसमें एल्वियोली जो है वो फिल्ड हो जाता है फ्लूइड से, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है रेस्पिरेशन में। नेक्स्ट सिम्टम, किसका सिम्टम? निमोनिया का क्या सिम्टम रहता है? इसमें फीवर, चिल, कफ, हेडेक होता है, और इसमें सीवियर केसेस में आपका लिप और जो फिंगर नेल है वो ग्रे या ब्लूइश कलर का दिखता है। ट्रांसमिशन इज ट्रांसमिटेड बाय रिलीज इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स एरोसेल बाय इन्फेक्टेड पर्सन। अगर इन्फेक्टेड पर्सन छींकता है या फिर कुछ भी खांसता है तो जो ड्रॉपलेट्स बाहर आता है उससे ये ट्रांसमिट होता है, और बाय इवन शेयरिंग ग्लासेस और यूटेंसिल। कॉमन कोल्ड का जो कॉजेटिव एजेंट है वो राइनो वायरस है, और ये इन्फेक्ट करता है नोज़ को एंड रेस्पिरेटरी पैसेज को, लेकिन ये लंग को इन्फेक्ट नहीं करता, सिर्फ नोज़ को और रेस्पिरेटरी पैसेज को इन्फेक्ट करता है। इसका सिम्टम है नेजल कॉन्स्टिशन एंड डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, हॉर्सनेस, कफ, हेडेक, टायर्डनेस एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं। इसका ट्रांसमिशन कैसे रहता है? डायरेक्टली, चाहे अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ रहे हैं, वो छींक रहा है, खांस रहा है, तो जो ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं उससे इन्फेक्शन काउज होता है, या तो ये ऑल्सो ट्रांसमिट होता है बाय द यूज ऑफ कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट लाइक पेन, कप्स, बुक, कीबोर्ड एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट, एमीबिएसिस विच इज़ ऑल्सो नोन एज एमीबिक डिजेंट्री। इसका काउजिक एजेंट कौन सा है? एंटाएमीबा हिस्टोलिका। इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटोजोअन। इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स, स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स, दीज आर सिम्टम्स। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन। एमीबिएसिस का ट्रांसमिशन कैसे होता है? इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय यूजिंग कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर और फूड विच आर इन्फेक्टेड बाय फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, और यहाँ पे जो है हाउस फ्लाई एक्ट एज अ मैकेनिकल कैरियर। नेक्स्ट इज एस्कैरियसिस। एस्कैरियसिस जो है आपका इंटेस्टाइनल डिजीज़ है। इसका काउजेटिव एजेंट जो है वो एस्कैरिस है। इट इज़ अ टाइप ऑफ हेलमिंथ विच इज़ ऑल्सो नोन एज राउंड वॉर्म। सिम्टम,
इंटरनल ब्लीडिंग होता है, मस्कुलर पेन होता है, फीवर, अनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। एंड नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन। एस्केरियोसिस का ट्रांसमिशन जो है वो कंटामिनेटेड सॉइल, वाटर, प्लांट्स, ये सब से होता है। अब सॉइल, वाटर ये सब कैसे कंटामिनेट होता है? जो पैरासाइट का जो एग है, जो एक्सक्रीट किया जाता है इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू, उसके थ्रू। नेक्स्ट इज फाइलियरेसिस विच इज़ ऑल्सो नोन एज एलिफेंटियासिस। इसका काउजेटिव एजेंट जो है वो विस्चेरिया होता है। ये दो तरह का विस्चेरिया पाया जाता है। फर्स्ट वन इज W. bancrofti, विस्चेरिया bancrofti. नेक्स्ट इज विस्चेरिया मलाई. दे आर filarial worm. They both cause filariasis और elephantiasis. फाइलियरिसिस का सिम्टम क्या है? ये इसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है ऑर्गन का, जहाँ पे जो ये विस्चेरिया जो है बहुत सालों तक किसी भी ऑर्गन में अगर रहता है तो वहाँ पे आपका क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है। साथ ही साथ ये जेनाइटल ऑर्गन को भी अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से उसका डिफॉर्मिटीज हो जाता है। ट्रांसमिशन, इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट बाय द फीमेल मॉस्किटो वेक्टर। नेक्स्ट इज रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म का काउजेटिव एजेंट फंजाई है, जो बिलोंग करता है कौन से जेनरा से? वो माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन, ये सब ये जेनरा से बिलोंग करता है फंजाई। ये जो है ज़्यादातर मेन में होता है। इसका सिम्टम क्या है? अपेयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेसन ऑन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल एंड स्काल्प आर द मेन सिम्टम ऑफ डिजीज़। इसमें बहुत ज़्यादा ईचिंग भी होता है। साथ ही साथ ये जो रिंग वॉर्म है बहुत ही ज़्यादा रेट से ग्रो करता है फोल्डेड स्किन में, और इसका ट्रांसमिशन जो है यूज़ ऑफ टॉवेल, क्लॉथ या फिर कुछ भी कॉम वगैरह अगर इन्फेक्टेड पर्सन का अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट मलेरिया in the next video, because we have to cover life cycle of plasmodium, which is one of the important topic. So in the next video I will cover that. अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।